नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड में अंकिता मर्डर केस की। अंकिता मर्डर केस के मामले में मुझे लगता है पूरे देश को जानकारी है, फिर भी जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ इस पूरे लेक्चर में कि किस प्रकार से एक डीएसपी इस तरह के मामलों को मैनेज करता है, किस प्रकार लव जिहाद के मामलों में कन्वर्जन होता है और कैसे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज करके ये सब कुछ चल रहा है। और इसमें जो सोरेन सरकार है, सोरेन सरकार की निष्क्रियता और सोरेन सरकार का पिकनिक स्पॉट छत्तीसगढ़ बना हुआ है और प्रदेश में क्या चल रहा है, और इस पर हाई कोर्ट ने स्यू मोटो संज्ञान लेते हुए क्या आदेश किए और किस लेवल पर हाई कोर्ट ने रिपोर्टें मांगी हैं। ये स्यू मोटो संज्ञान लिया है हाई कोर्ट ने। अंकिता मर्डर केस में अंकिता, जिसके पहले तो उम्र 19 साल बताई गई थी, लेकिन अभी झारखंड की पुलिस ने उसको रिवाइज करते हुए 15 साल की उम्र बता दी, यानी कि वो एक माइनर लड़की थी। उसको किसी लड़के से, शाहरुख खान नाम का लड़का है, उसको उससे मोहब्बत हो गई। क्या चल रहा था उन दोनों के बीच में पता नहीं, हो सकता है क्योंकि ये जो मानसिक रूप से सिक लोग होते हैं उनसे लड़कियां अगर अच्छे से बोल भी देती हैं, उनसे अच्छे से हंस देती हैं, तो भी उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि ये तो अब हंसी तो फंसी और अब सब कुछ हो सकता है कुछ वार्ता आगे भी बढ़ी हो। लेकिन जहाँ तक ये संदेश आ रहा है, अंकिता, मेरा मानना है कि ये बदला हुआ नाम होगा, क्योंकि सारे न्यूज़पेपर्स में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि इस तरह का अगर कोई कांड होता है तो लड़की का नाम पब्लिश नहीं किया जा सकता, परिवार का नाम पब्लिश नहीं किया जा सकता। तो बदला हुआ नाम होगा, हो सकता है मर्डर हो गया है इसलिए सही नाम भी हो। लेकिन मामला यहाँ पर जो लगाया जा रहा है वो ये है कि 15 साल की लड़की की मोहब्बत हो गई और उस लड़की से वो निकाह करना चाहता है, तो 15 साल की हिंदू लड़की के साथ तो वो निकाह कर नहीं सकता। हालांकि ये कन्फ्यूज़न हमारे यहाँ देश के हाई कोर्टों में भी है कि 15 साल की लड़की अगर मुसलमान बन जाए, इस्लाम स्वीकार कर ले, तो फिर उसका निकाह हो सकता है और वो एलिजिबल हो जाती है। लेकिन एज़ पर द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जो अवयस्क विवाह अधिनियम है, वो क्रिमिनल लॉ है, तो उसमें वो सबके ऊपर लागू होता है। और जो अभी इसमें मोदी जी ने संशोधन किया है, केंद्र की सरकार ने, कि अब उसकी आयु 21 वर्ष हो गई सभी की, वो भी सबके ऊपर लागू होता है। और उसमें तो ये क्लॉज दिया गया है कि वो सबके ऊपर प्रिवेल करेगा, मतलब उसके पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज के ऊपर भी वो प्रिवेल करेगा कानून। तो लड़की से ये कहा गया कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो शादी हो सकती है। लड़की ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और लड़की ने चूंकि इस्लाम स्वीकार नहीं किया और अभी उसका निकाह हो नहीं सकता जब तक वो 21 की ना हो जाए, तो लड़के को बहुत सब्र नहीं हुआ, क्योंकि उद्देश्य लड़के का, शाहरुख खान का क्या रहा होगा पता नहीं। जनरली उद्देश्य ये रहता है कि निकाह कर लो, 2-4 बच्चे पैदा कर लो, तब तक मैं जवान हूँ, दूसरी फांस लेंगे, तो ऐसे 4 निकाह करके, 4 हिंदुओं की लड़कियों से निकाह करके और 10-12-14 बच्चे पैदा कर लो। और जब लड़कियों को होश आएगा, उनकी उम्र होगी 20-21-22 साल की, जब तक उनको होश आएगा तब तक उनके 2-2 बाल गोपाल हो चुके होंगे और अब उसको कहीं से भी कोई सहारा नहीं रहेगा। और फाइनली उसको तलाक दे दो, और जिनका निकाह नहीं हो सकता है मुसलमानों में, उनसे उनका निकाह करवा दो ज़बरदस्ती घूम फिर के। नहीं तो बहुत लंबी खेपें एयरपोर्ट पर आजकल मिल रही हैं, इनसे पहले इनको तलाक दे दीजिए और तलाक देने के बाद फिर शेख के साथ इनका निकाह करके कुछ माल पैदा कर लीजिए, शेख वहाँ ले जाएगा और देह व्यापार का धंधा करवाता है। ऐसी लंबी प्रक्रिया, ऐसे लंबे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में एयरपोर्टों पर पकड़े जा रहे हैं ये। और इसके अलावा एक और कांड जो अक्सर सामने आ रहा है कि कुछ ना हो पाए तो लड़की को किसी डॉक्टर को बेच दो, बेहोश करके उसके ऑर्गन निकाल कर बेच दिए जाएंगे। तो लड़की जो 2-4 बच्चे पैदा कर चुकी है, आबादी बढ़ा चुकी है, उसके बावजूद वो 10-20 लाख रुपए की है और उसके ऑर्गन बेचे जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें आई हैं। और ये क्राइम पेट्रोल और ये वो आप देखते होंगे जो ट्रू स्टोरीज बताते रहते हैं, उसमें ये चीज़ें निकल कर आई कि मतलब बड़ा निकाह कर लिया और निकाह करने के बाद थोड़े दिन रखा और उसके बाद उसको बेच लिया और उसके ऑर्गन्स बिके मार्केट में।
और हिंदुओं का स्वभाव ये है कि लड़की अगर मुसलमान हो गई तो अपने ने उसको देखना नहीं है और उसकी तरफ नज़र भी नहीं डालनी है। अगर कोई उसकी सूचना भी आए तो पहले से ही हिंदुओं का कहना शुरू हो जाता है कि मेरे लिए तो वो मर गई, अब कोई मतलब नहीं, और मर गई मेरे लिए तो तभी मर गई थी जब वो भाग कर गई थी या उसने शादी की थी, और वो तो मेरे लिए मरी हुई। तो फिर क्या है, उस कम्युनिटी को पूरा डिस्क्रिशनरी रहता है कि वो करे। अब लड़की चूंकि मुसलमान बनी नहीं और अभी एज पर कानून हिंदू 21 वर्ष से पहले विवाह कर नहीं सकता, और वैसे भी कानूनन 21 वर्ष से पहले विवाह हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी कुछ हाई कोर्ट ये बात स्वीकार करते आए हैं लगातार और कर रहे हैं कानून के संशोधन के बावजूद कि भाई लड़की अगर 15 साल की होगी, क्योंकि अभी आप हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पड़ा होगा जिसमें लड़की 16-17 साल की थी, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो कर सकती है, वो मुसलमान है, वो निर्णय कर सकती है। अब पहले उसको 15 साल में मुसलमान बना लो, मुसलमान बनाने के बाद जैसे उसने मुसलमान बनी तो वो फिर निकाह करने के लिए एलिजिबल हो जाती है और फिर वो जो करना परिवार चाहता है वो कर सकता है। लड़की ने जब मना किया तो लड़की के घर की खिड़की खोलकर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी और आग लगाने के बाद चला गया लड़का। गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी में वो जिस प्रकार मुस्कुरा रहा था, जो लोगों ने बताया कि वो वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें वो मतलब एक प्रसन्नता जाहिर कर रहा है या वो उसको कोई गम नहीं दिखाई दे रहा है, उससे और स्पार्क हो गया। हालांकि हमारे देश में एक और बात चल गई है, वो बात ये चल गई है कि मुस्लिम कम्युनिटी जैसे ही इस प्रकार की कोई हरकत एक लड़का करता है तो वो ये कहना शुरू कर देती है वो तो मेंटल प्रॉब्लम है, वो तो मेंटली ठीक लड़का नहीं था, वो तो विकृत चित्र था। अब ये कहना शुरू कर दिया ताकि ये बताया जा सके कि भाई वो विकृत चित्त था और वो जो हुआ वो तो उसकी विकृतता के मारे हुआ। हालांकि मैं मानता भी हूँ कि एक समाज के अंदर अभी जो जर्मनी की एक रिपोर्ट मैंने आपको पब्लिश हुई थी, मैंने आपको बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया कि 90% लोग साइकेटिक हैं। उसका कारण साइकेटिक का जो हिंदू समाज मानता है, जो विज्ञान मानता है, वो है सिंड्रोमिक प्रॉब्लम। और सिंड्रोमिक प्रॉब्लम तभी आती है जब परिवार में ही निकाह होता है। परिवार में जब निकाह होता है तो हम सब जानते हैं खेत में जिसमें फल बीज हुआ हो उस बीज को उसी खेत में दोबारा नहीं डाला जाता, वो एक्सचेंज किया जाता, तभी उसकी फसल अच्छी होती है। और अगर उसी में दोबारा डाल दिया जाता है तो तीसरी पीढ़ी में वो फसल खराब हो जाती है। ये बात ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में भी लागू होती है कि हमारे परिवारों में भी अगर डीएनए एक ही है और उनका निकाह कर दिया जाता है तो होने वाले बच्चे स्वस्थ शरीर से आपको देख सकते हैं, लेकिन साइकेटिक या मेंटली सही हो यह आवश्यक नहीं है, और शारीरिक रूप से भी कुछ गड़बड़ होती है। लेकिन फिर भी आप उसको सुधारने की बजाय ये कह के पीछा छुड़ा लेना कि लड़का जो है वो मेंटली डिसऑर्डर था, इसलिए साहब हमारी कम्युनिटी का कोई दोष नहीं है, वो शुरू भी हो गया और ये कहना शुरू कर दिया टीवी चैनलों पर डिबेटों में और कि भाई वो तो मेंटली डिसऑर्डर था। ये बात अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना पीछे हो गई थी, उसमें भी यही कहा गया कि वो तो मेंटली डिसऑर्डर था। इसमें जो बात अब निकल कर आई वो रघुवर दास जी ने अपनी बात कही है और हाई कोर्ट ने स्यू मोटो संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने स्यू मोटो संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को बुलाया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और ऑनरेबल जस्टिस सुजीत नारायण की बेंच पड़ी, उन्होंने बुलाया और राज्य सरकार से कहा कि भाई लड़की के परिवार वालों की सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन सही से स्वस्थ इन्वेस्टिगेशन हो। इसके तहत राज्य सरकार डीएसपी को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुकी है, जिस डीएसपी की वजह से ये सब कुछ हुआ। कहा यह गया है कि डीएसपी, खबरें कितनी पुख्ता हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि डीएसपी इस मामले में मिला हुआ था और डीएसपी नूर मुस्तफ़ा, एक चीज़ पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, संशोधन की आवश्यकता है कानून में कि नहीं आवश्यकता है। मुस्लिम समाज में मुसलमान इन्वेस्टिगेशन और दूसरी पार्टी अगर नॉन मुस्लिम है तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है इन्वेस्टिगेशन में। तो डीएसपी नूर मुस्तफ़ा का सामने नाम आया। नूर मुस्तफ़ा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि वो शाहरुख खान के केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और शाहरुख खान की गिरफ्तारी ज़रूर हो गई है लेकिन वो उसको गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर एक जो बात उन्होंने सामने कही है, बाबूलाल मरांडी ने एक बात अपनी कही है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं और नूर मुस्तफ़ा
आदिवासी क्षेत्रों में कॉम्युनल वायलेंस के इनके खिलाफ प्रमाण हैं। एक मामला जो आदिवासी शोषण का था उसमें एक्यूज जुल्फिकार SC/ST एक्ट का दोषी था, लेकिन इन जनाब ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं लगाई। मैं चार्जशीट के मामले में आपको बताऊं कि CRPC के सेक्शन 167 में ये प्रावधान है कि माइनर केसेस जिसमें 10 साल से कम की सज़ा के प्रावधान हो उसमें 60 दिन के अंदर और मेजर केसेस में 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगनी चाहिए। अगर इस समय में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें हैं कि बेल राइट बन जाता है एक्यूज्ड का। अब जो अभियुक्त है उसका अधिकार बन जाएगा, भले ही चार्जशीट में वो दोषी क्यों ना हो, लेकिन 90 दिन में अगर चार्जशीट उसकी नहीं लगाई गई है तो फिर वो अधिकार ले लेता है बेल का और इस प्रकार बेल हो जाती। तो ये टैक्टिक ऐसा बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि ये टैक्टिक, ये जो नूर मुस्तफ़ा साहब हैं ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं कॉम्युनल मामलों में, और जहां मुस्लिम एक्यूज्ड हो उसकी चार्जशीट 90 दिन में लगती नहीं। अब 90 दिन में अगर चार्जशीट नहीं लगेगी, भले ही सारे एविडेंस हो, तो फिर उसकी बेल होना स्वाभाविक है और बेल एक अधिकार के रूप में मिलेगी, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बेल उसको देगा। तो जब चार्जशीट लगी, एक्यूज्ड बन गया वो और उसमें वो एविडेंस भी लगे हैं, तो फिर वो मुकदमा बाहर से लड़ेगा। अब उसको जेल जाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसको बेल मिल चुकी है। तो ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि अभी एक प्रकरण SC/ST एक्ट में जिसमें तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान हैं, जुल्फिकार नाम के एक्यूज्ड को भी इन्होंने 90 दिन में चार्जशीट न लगाकर उसको बचा लिया, उसकी बेल हो गई, उसके बाद उस पर चार्जशीट लगाई और चार्जशीट में दोषी था वो, क्योंकि एविडेंस सारे उसके खिलाफ थे। ऐसे ही इस मामले में भी ये शाहरुख खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास जब ये बात गई तो राज्य सरकार ने ये नूर मुस्तफ़ा को सस्पेंड कर दिया। हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से कहा कि विद इन टाइम, हालांकि 9 सितंबर की डेट डाली है हाई कोर्ट ने, और कहा है कि उम्मीद ये है कि आप उसमें चार्जशीट समय पर लगा देंगे। अब हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए आया क्योंकि नूर मुस्तफ़ा चार्जशीट लेट करवा देता था मुस्लिमों के खिलाफ और उसकी वजह से मुस्लिम वो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का बेल का अधिकार मिल जाता था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप चार्जशीट विद इन टाइम लगा देंगे और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। बाकी जो विक्टिम है, यानी कि लड़की जो मर गई, जिसको आग लगाई थी इसने, उस लड़की के परिवार वालों को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे और इसके अतिरिक्त आप उस पर इन्वेस्टिगेशन फेयर करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन करके आप हमारी अदालत में उसको लगा देंगे। तो दुमका का जो मामला है, दुमका गर्ल डेथ केस जिसको कहा गया है, इस मामले में जाहिर सी बिल्कुल साफ बातें हैं जो रघुवर दास जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हेमंत सोरेन के आने के बाद बड़ी तेजी से वहाँ कन्वर्जन आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है। लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है, SC/ST लड़कियों को भगाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। राज्य सरकार चुप बैठी हुई है। SC/ST क्षेत्रों में जहां आदिवासी क्षेत्र रहते हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों में बाहर के लोगों की अनुमति नहीं होती क्योंकि वो शेड्यूल्ड एरिया घोषित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार उसमें कुछ कर नहीं रही है। तो ये लोग वहां पर बसते हैं और बसने के बाद SC/ST लड़कियों को, SC/ST परिवारों को कन्वर्ट करते हैं, उनकी लड़कियों से निकाह करते हैं और उनको कुल मिलाकर डेमोग्राफी चेंज कर लेते हैं। और ये झारखंड में बड़ी स्तर पर चल रहा है। ऐसा बहुत लोग आरोप लगा चुके हैं कि झारखंड में ये बड़े स्तर पर चल रहा है। एक तरफ देखिए कि ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ ये हेमंत सोरेन अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो करप्शन के मामले में खुद फंसे हुए हैं और आय करने के मामले में फंसे हुए हैं और वो खुद ही मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ खनन के आवंटन लिए हुए हैं। रिपोर्टें लगी चुकी हूँ, मैं पूरा लेक्चर उस पर एक आपको रिकॉर्ड कर ही चुका हूँ। तो उस मामले में सभी विधायकों को 2 दिन पहले ही वो ले जाकर छत्तीसगढ़ में हनीमून मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में
मतलब हनीमून से मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जाकर वो मौज मस्तियां कर रहे हैं और राज्य में ये सब कुछ चल रहा है। तो कौन बचाएगा? राज्य सरकार के मंत्री अगर ऐसे दूर दूर रहेंगे तो फिर बचाएगा कौन? मुझे लगता है ये एक गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर हाईकोर्ट का साधुवाद कहना चाहिए कि हाईकोर्ट ने समय पर इस पर संज्ञान लिया और हाईकोर्ट अब हर मामले पर हाईकोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है कि हाईकोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगा। मुझे लगता है इस लड़की को तो इंसाफ मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस बाबूलाल मरांडी भी कह रहे हैं और रघुवर दास जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस इस प्रकार के 1000 से ऊपर केस हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान हो चुके हैं और ये सरकार निष्क्रिय बैठी हुई, ये उस पर कोई स्टेप नहीं ले रही है। ये एक गंभीर विषय झारखंड के लिए है और झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज करने का पूरा प्रयास चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।